program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के इस एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, व्यूवर्स का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर। कदुआ में अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। कदुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत संझेली गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अरुण शर्मा नामक व्यक्ति के घर पर छापामारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। शराब मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने छापामारी के दौरान अरुण शर्मा के घर से तकरीबन 23 लीटर अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब तस्कर अरुण शर्मा का दामाद बिलखू शर्मा को मौके पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अरुण शर्मा की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शराब तस्कर बिलखू शर्मा आजमनगर निवासी है, जो ससुराल में ही लंबे समय से शराब तस्करी का कारोबार कर रहा था। कदुआ से हमारे संवाददाता प्रभात कुमार सिंह की रिपोर्ट। कटाव की दंश झेल रहे सैकड़ों विस्थापित परिवार सरकारी सहायता से महरूम। कटिहार के बारसोई प्रखंड अंतर्गत बिघौरहाट पंचायत की सबसे अहम समस्या कटाव की है। हर साल सैलाब की चपेट में सैकड़ों परिवार आते हैं, लेकिन सरकारी सैलाब से हो रहे कटाव को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करती, जिस कारण विस्थापितों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। बंगाल की सरहद से सटे बिहार के अंतिम छोर पर बिघौर पंचायत की 1/3 आबादी निवास करती है। बारसोई और रायगंज बंगाल के बीच में नागर नदी पड़ती है। सैलाब के कारण इसमें कटाव भारी मात्रा में होता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमारे बारसोई संवाददाता अताउल्लाह ने स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, ग्राम पंचायत राज बिघौरहाट। अच्छा, क्या मसला है यहाँ? चचरी पुल का मसला क्या है? चचरी पुल का मसला ये है कि हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं, मेरा बाप दादा कह रहा था कि ब्रिज बनेंगे, लेकिन अब तक तो कुछ देखे नहीं है। लेकिन 2-3 साल से देखते हैं कि सर्वे करता है, लेके जाता है, अब तक ब्रिज नहीं बना है। और हम लोगों का यहाँ से निजराबारी से लेकर हिजनदारी से होता हुआ डिगरापारा तक इतना बाहर में इतना भयभीत हो जाते हैं कि हम लोग लाइन में, रेलवे लाइन में रहते हैं। करीब तकरीबन 8,000 से 9,000 लोग रहते हैं प्रत्येक साल। ये कटाव का एरिया है। सरकार से जो सहायता मिलती है, मान लीजिए कि किसान की तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सरकार से जो मुआवजा मिलता भी है तो उससे कुछ होता नहीं है किसान का। जैसे कि मान लीजिए कि इस बार ही हमारे यहाँ 4 से 5 बार बाढ़ आया, जिसके कारण किसान बहुत बुरा स्थिति हो गया। लेकिन इस बार कोई भी पदाधिकारी, एक बार भी किसी प्रतिनिधि ने आवाज़ तक नहीं उठाया कि यहाँ पे फसल क्षति मिलना चाहिए, या घर को तो इस बार नुकसान नहीं हुआ हालांकि, लेकिन 4 से 5 बार बाढ़ आने के कारण से किसान बहुत तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बिहार के अंतिम छोर पर बिघौर पंचायत अवस्थित है। पंचायत की 1/3 जनता बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर नागर नदी के किनारे निवास करते हैं। हर साल आने वाले खौफनाक सैलाब यहाँ के सैकड़ों परिवारों के घरों को नागर नदी में बहा ले जाती है। यदि जनता की माने तो सरकार कटाव के इस दंश को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कटाव की रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं करती, जबकि नदी के उस पार बंगाल सरकार ने कटाव की रोकथाम के लिए बड़े बड़े बोल्डर का इस्तेमाल किया, लेकिन बिहार सरकार ने बोरी में मिट्टी डालकर कटाव से बचने का उपाय किया, जो कारगर नहीं है। सरकार या जिला प्रशासन ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 15 सालों से पंचायत के मुखिया रहे अब्दुल रशीद से लेकर MP, MLA ने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जनता आक्रोशित है और पंचायत में बदलाव की बात करती है। स्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता के अनुसार पंचायत की जनता वर्तमान मुखिया के क्रियाकलाप से नाखुश हैं तथा आने वाले पंचायत चुनाव में एक कर्मठ और लगनशील प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन को कामयाब करने की बात करती है। स्थानीय लोगों के अनुसार
मुखिया ने पंचायत की कई बुनियादी समस्याओं के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। जहाँ नली गली का काम होना चाहिए वहाँ नहीं होता है। कहीं अपना मनमर्जी से, जहाँ मुखिया जैसा है, जहाँ जिसका जहाँ वोटर है वहाँ ज़्यादा काम करता है, जहाँ नहीं है, जो करना चाहिए वहाँ नहीं होता है। बाकी जो गली नली का जो काम होना है, जहाँ चाहिए होने के लिए वहाँ नहीं होता है। कहीं ऊंचा जगह पर नाली हो जाता है, कहीं नीचा जगह है पानी पास करना है वहाँ नहीं बनता है, कहीं कहीं ऐसा बनता है, कहीं नहीं बनता। अपना मनमर्जी से भी काम चलता है। तो कुल मिला जी डेगरापारा 8 नंबर वार्ड बिगोर पंचायत के अंतर्गत, ये बारसोई ब्लॉक के अंतर्गत ये डेगरापारा गांव सबसे पिछड़ा गांव है। कहना है कि हर साल 4 से 5 बार आता है और इस बार में हमेशा ये 1000 के लगभग आबादी वाला गांव है और लगभग हर बार गवादी पशु जैसा गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इस सब का मृत्यु हो जाता है। बल्कि मैंने बच्चा को भी मृत्यु हो जाता है कभी कभार। और हम लोग का हमेशा नौका से इधर से उधर यातायात करना पड़ता है। सरकार ने क्या किया इसमें? घर भी डूबा है, इसमें घर भी डूबा है। हाँ, घर बहुत मैंने खत्म हो गया, बहुत घर खत्म हो गया, गिर गया। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया अब तक? सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।